आइए हज़रात गिरामी, इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आपके दरमियान एक खतीब और एक मुकर्रिर को पेश किया जाए, जिनसे मेरी मुराद हजरत मौलाना जनाब ज़ैद आतिश साहब से है कि वो तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत खिताबत से आज के इस प्रोग्राम को गुलजार बनाएं और तमाम सामईन के दिलों पर असर करने वाली बात कहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ है कि अल्लाह ताला पेश की उनकी तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आप हजरात जब सुने तो सुनने में आपकी नियत ये हो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सुनना है और सुन के यहाँ से यही खत्म करके आपको जाना है, बल्कि जो आप सुने तो ये सोचे कि हमारी जिंदगी किस तरीके से थी और कल से यानी इस बयान को सुनने के बाद हमको अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या चीजें लानी है। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं और हम सामईन को अपने पंदो नसाए से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा हज़रात और बाज़ौक़ सामईन और आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही मेहनत के साथ जिसने सजाया और संवारा है आली जनाब इज़्ज़तमाब हज़रत मौलाना सिराज अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया और उनके तमाम रफ़क़ा, उनके मुआविनीन और जलसे में जिन लोगों ने इमदादें की उन लोगों को मैं अपने दिल की गहराइयों से बहुत ही दिल की गहराइयों से जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जलसा जो आप देख रहे हैं बैनर लगा हुआ है पीछे, जिस पे दो उन्वान हैं। एक उन्वान इस्लाह मुआशरा, दूसरा उन्वान बेदारी, दीनी तालीम की बेदारी। ये दो उन्वान हैं और ये दोनों उन्वान बड़े ही हसास हैं, बड़े ही नाजुक उन्वान हैं। शायर मैं गुफ्तगू यहाँ से शुरू करूंगा कि न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली। तेरे जुल्फ खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदे नवाज में, मेरे जुल्फ खाना खराब को तेरे अफ़्व बंदे नवाज में। न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शौखियां, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दूसरी जगह अल्लामा इकबाल ने कहा कि तुम हो आपस में गज़बनाक, वो आपस में रहीम। तुम खताकारो खता भी, वो खता पोशो करीम।
चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। अल्लामा इकबाल ने माशरे की नज़ाकत को देखते हुए आगे और कहा कि बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नौमीदी, मुझे पता तो सही और काफरी क्या है। निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदी, खुदा से नौमीदी, मुझे पता तो सही और काफरी क्या है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो उन्वान दो है, एक जलसा इस्लाह माशरा और दूसरा उन्वान जो है वो दीनी तालीमी बेदारी का उन्वान दिए हुए हैं। ये दोनों उन्वान जो है हमारी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। हम माशरे की इस्लाह उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारे अंदर दीनी तालीम का शौक नहीं होगा। हमारा माशरा उस वक्त तक नहीं सुधर सकता जब तक कि हमारे माशरे के अफराद तालीम से मुलव्वस ना होंगे, तालीम से आरास्ता ना होंगे। हमारे बच्चियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े, हमारी माँ बहनें जब तक तालीम से वाबस्ता नहीं होंगी, जब तक वो कुरान को नहीं जानेंगी, हदीस को नहीं जानेंगी, नबी को नहीं जानेंगी, रसूल को नहीं जानेंगी, सहाबा को नहीं जानेंगी, जन्नत और जहन्नम को नहीं जानेंगी, तब तक वो माशरा सुधर नहीं सकता है। जिसकी वजह यही है कि आज मैं जब से अपने होशो खिरत को संभाला हूँ, जब तक मैंने अपने होश को संभाला हूँ, मैं देखता चला रहा हूँ कि इस्लाहे माशरा के नाम से प्रोग्राम बहुत हो रहे हैं, जलसे बहुत हो रहे हैं, इस्लाह की कोशिश बहुत की जा रही है, मगर क्या वजह है कि मर्ज बढ़ता गया, जू दवा की माशरा बिगड़ता जा रहा है। नौजवान शराबी हो रहे हैं, नौजवान बेनमाजी हो रहे हैं, नौजवान जाहिल हो रहे हैं, कुरान से दूर, मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, कुरान को नहीं जानते, हदीस को नहीं जानते, सहाबा को नहीं जानते, जन्नत को नहीं जानते, जहन्नम को नहीं जानते। आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं जानते हैं? ये सोचा है कभी क्या वजह है जो आज हमारा माशरा बिगड़ता चला जा रहा? आप इसकी गहराई में जाएं, इसकी जड़ को पकड़ें कि ये नासूर कहां से जो है पनप रहा है, जो पूरे माशरे को गंदा कर रहा है, वो वजह क्या है? वो वजह क्या है? उस वजह को तलाश करें। भाई एक जर्राह है, एक जर्राह है, अगर वो फूड़े को और जहां से वो उग रहा है फूड़ा, अगर वो पूरी तरीके से उसके अमले जर्राही ना करेगा तो पूरा बदन सड़ जाएगा और आदमी जो है अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो उसकी अक्लमंदी क्या है? जर्राह आदमी की अक्लमंदी क्या है? वो फूड़े की असल जड़ को पकड़ेगा कि फूड़ा कहां से पनप रहा है, फिर उसका वो इलाज करेगा, तब वो आदमी जो है अच्छी तरीके से सेहतमंद हो जाएगा मरीज। लेकिन हम देख रहे हैं कि मर्ज बढ़ता जा रहा है, जूं दवा कर रहे हैं, यानी माशरा बिगड़ता जा रहा है, और जो है हम माशरे के इलाज के लिए प्रोग्राम पे प्रोग्राम कर रहे हैं। आप किसी अल्लाह वाले से जाके मालूम कर लीजिए, वो बताएगा कि हमारा माशरा क्यों बिगड़ रहा है, हमारी सोसाइटी क्यों बिगड़ रही, हमारे नौजवान क्यों बिगड़ रहे, हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे, हमारी बेटियां आज क्यों मुर्तद हो रही, इस्लाम क्यों छोड़ रही है। हालांकि इस्लाह माशरा बहुत हो रहे, जलसे सुधारने के लिए बहुत हो रहे, लेकिन क्या हाल है जो आज भी बीमारी लायक है? पता ये चलेगा कि इसके अफराद जो है वो तालीम से वाबस्ता नहीं, तालीम को नहीं जानते हैं। तालीम का किरदार इस्लाम के अंदर बहुत अहम है।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हजरत आदम को पैदा किया, मिट्टी से उनका पुतला बनाया और पुतले में जब जान बख्शी तो सबसे पहले उन्हें इल्म दिया गया। अल्लमल आदम अस्माअ कुल्लहा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों का इल्म दिया गया। आज हमारा बच्चा पैदा होता है, हम किस चीज का इल्म देते हैं? किस चीज का इल्म देते हैं? बच्चा पैदा हो गया, जब तक पेट के अंदर था उसकी परवरिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर रहा था, उसके फरिश्ते कर रहे थे। लेकिन जब दुनिया के अंदर आ गया, उसकी तरबियत कौन करेगा? सबसे पहले उसकी तालीम कौन दी जाएगी? सुनने में नहीं बल्कि देखने में आ रहा है। अपने माशरे में जब एक नजर दौड़ाएंगे, गांव में जब एक दायराना नजर दौड़ाएंगे तो पता यह चलेगा कि वो नौजवान बच्चा जो अभी पैदा होके 1-2 घंटे में जो है दुनिया में आया हुआ है, हमने पहले प्लानिंग बना ली, डीजे की प्लानिंग बना ली, हमने जो है नाच गानों की महफिलों की प्लानिंग बना ली। उसके कान में आवाज कौन जा रही? उसके कान में इल्म कौन दे रहे? हम गाना दे रहे, हम दुनियावी इल्म उसके कान में ठोस रहे हैं। बच्चा जो है पीर अब्दुल कादिर की राह इख्तियार कर ले, हजरत सहाबा की राह इख्तियार कर ले, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की राह इख्तियार कर ले, मौलाना अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो है उनके रास्ते को इख्तियार कर ले। पहले हम देखे बच्चे के लिए हमने तालीम का कौन रास्ता खोला। होना तो ये चाहिए था बच्चे के कान में आवाज दी जाए, अल्लाहु अकबर की सदा लगाई। लेकिन प्लान क्या बन रहे हैं? गाने की, महफिल सजाने की, डांस कराने की, डीजे बजवाने की, खुराफात का इल्म उस बच्चे को कान में ठोस रहे। माशरा बिगड़ेगा या सुधरेगा? ये बच्चा जब जवान होगा ये सुधरेगा या बिगड़ेगा? क्योंकि हमने इसको वो रास्ता नहीं दिया। तो सबसे पहले अपने अंदर तालीम में मियार पैदा करना है, कुरान का इल्म सीखना है, हदीस का इल्म सीखना है, अपना इल्म सीखना है। उसके बाद जो है हमें दुनियावी इल्म सीखना है। दुनियावी इल्म सीखना कोई मना नहीं कर रहा, हराम नहीं है। आप शौक से सीखें, खूब सीखें, लेकिन उससे पहले हमें कुरान का इल्म सीखना होगा। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में टहलो, जायज है गुब्बारों से उड़ो, चरख को छू लो, पर बंदे आजिज की रहे एक दुआ याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। हमारा मेयार क्या है? हम किस मज़हब को मानने वाले हैं? हम किस नबी को फॉलो करने वाले हैं? हम देखें कि जब हम कॉलेज की दुनिया में हो, जब हम यूनिवर्सिटी की दुनिया में हो, तब वहां पर हम इस्लाम का दामन न छोड़े, हम अपने दीन का दामन न छोड़े, हम अपने नबी की तालीमात को न छोड़े। कदम कदम पे हम इस्लाम की रहनुमाई और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हो, तब हम इस्लाम को फॉलो करने वाले हो। लेकिन हमारी कौम का हाल ये, जब हम बिजनेस में जाएंगे, कारोबार में जाएंगे, तिजारत में जाएंगे, लेन देन के मामले में जाएंगे, शादी ब्याह के मामले में जाएंगे, हम जो है कमाने की नियत से जाएंगे, तिजारत की नियत से जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, और औलाद और जो है अपने तमाम तर मतलब खानों के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर हमें दीन नजर नहीं आता है। दीन कहाँ नजर आता है? दीन मस्जिद में नजर आएगा, दीन मदरसे में नजर आएगा। जब दीन खानका में हम जाएंगे वहां पर दीन नजर आएगा। क्या दीन सिर्फ मस्जिद के लिए है? मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या दीन मदरसे के लिए है? क्या दीन खानका के लिए है? क्या दीन आलिम व मुफ्ती के लिए है? क्या दीन ईमान के लिए है? क्या दीन मुअस्सिस के लिए है? क्या दीन मुतवल्ली के लिए है? क्या किसी कारी के लिए है? नहीं, बल्कि दीन पूरी इंसानियत के लिए है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक अगर कोई दीन है वो दीन इस्लाम है, और दीन इस्लाम पूरी इंसानियत के लिए है। चाहे जिसका दिल चाहे कबूल करे,
जिसका दिल चाहे ना कबूल करे, इसका फैसला अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा। मैं देख रहा हूं हफ्ते में जब नमाज पढ़ने जाएंगे, हफ्ते में कारी शराफत साहब नमाजी भी 3 क्वालिटी के हैं। अब आप कहेंगे मौलवी साहब नमाजी 3 क्वालिटी के, 3 किस्म के नमाजी कैसे? मैं बताऊंगा, अभी इनका ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, आप भी बताएंगे कि हाँ वाकई में 3 किस्म के नमाजी हैं। नमाजी 3 किस्म के, याद रखिए, 8 के खाट, 8 के खाट के और 360 के। नमाजी कितने? 3 किस्म के, 8 के खाट के 360 के। इनका ऑपरेशन सुनिए। 8 के जो नमाजी हैं वो जुमे के नमाजी, और खाट के नमाजी हैं वो जब मरे की नमाजी, जनाजे की नमाजी। नमाजे जनाजे वाले, नमाजे जनाजा जब होती है तो जो कुछ होते हैं जो नमाजे जनाजा ही सिर्फ पढ़ते हैं, उसमें वो फर्ज नहीं पढ़ेंगे। जोहर की नमाज अगर जो है जनाजे की नमाज होनी है तो वो नमाज जोहर की नहीं पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट आएंगे और वही खाट की नमाज पढ़ लेंगे। खाट वाली, खटिया की नमाज, वही मुर्दे वाली नमाज। और 360 के नमाजी वो है जो ईद और बकरा ईद में नजर आए। 360 दिन के बाद ईद और बकरा ईद में नमाजी नजर आएंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो नमाजी जो 8 के और खाट के 360 के होते हैं, उनका दिन सिर्फ मस्जिद तक नजर आएगा। मस्जिद में जाएंगे बड़े इत्मीनान से, पहले जूता उतारेंगे, दायां पैर आराम से जो है मस्जिद के अंदर दाखिल करेंगे, दुआ पढ़ेंगे अगर याद है, वजू करेंगे, आराम से नमाज पढ़ेंगे, और तमाम तर जो है सुन्नत, मुस्तहब और तमाम तर चीजें जो लवाज़िमात हैं, जो मुस्तहबात हैं, जो आदाब है, जो शरायत है मस्जिद के नमाज के, बड़ी अच्छी बात है, वो मस्जिद के अंदर करते हैं। लेकिन जैसे मस्जिद निकलेंगे, मस्जिद से निकलेंगे, दिन मस्जिद में छोड़ा है। अब यहाँ गाली भी दे रहे हैं, यहाँ गाली भी दे रहे हैं। मस्जिद से निकले, जबान झूठ भी बोल रही, मस्जिद से निकले और जो है गाने भी सुन रहे, और निगाहें गलत डाल रही, और चुगलखोरी, गीबत, मस्जिद से निकलकर ये सारी बकवास, और मस्जिद के अंदर बड़े दिन। तो मैं ये पूछ रहा हूं, क्या दिन सिर्फ मस्जिद के लिए था, माशरे के लिए नहीं था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका मस्जिद के अंदर इस्तेमाल करते थे, बिल्कुल हूबहू घरों के अंदर वही तरीका था। हमारा हाल ये, हम मस्जिद के अंदर हैं, खानका के अंदर हैं, मदरसे के अंदर हैं, बड़े दीनदार हैं, शादी में आए सारा दिन भूल गए, बारात में सारा दिन भूल गए, सारा दिन भूले बैठे, डीजे बजवा रहे बारात में। हालांकि बारात आप पूछेंगे बारात करना क्या है, निकाह करना क्या, वही बताएगा जो डीजे लेकर आया है, जिसने मंगवाए हैं वही कहेगा आका की सुन्नत है निकाह करना, वही बताएगा। घर वाले बताएंगे आका की सुन्नत है निकाह करना। अबे उस पगले से ये पूछा जाए, जब आका की सुन्नत है, हमें तो ये डीजे किसकी सुन्नत है? सुन्नत में डीजे कहां से आ गए? दीन के साथ मजाक, दीन के साथ मजाक, समझते ही नहीं दीन क्या है। यही वजह है जो आज हमारे करतूतों का वबाल हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है। मासूम बच्चे मुलव्विस हो रहे हैं, जो मासूम खताया है, जिनका कोई जुर्म नहीं है, लेकिन हमारे गुनाहों की बदौलत ये भी सजा भुगती रहे, चाहे वो हुकूमती सजाएं, चाहे वो अल्लाह की तरफ की सजा हो, हर सजाओं से हम भुगत रहे हैं। अगर ये मार पड़ रही है तो ये मार जो है हमारे अपने करतूत हैं, ये हमारे अपने करतूत हैं जो मार पड़ रही है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये हमारे करतूत के बिना पर हो रहा है।
ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि खुशकी के अंदर और तरी के अंदर जो अज़ाब ज़ाहिर होता है वो इंसानों की करतूतों की बिना पर हो रहा है। हम जराइम कर रहे हैं, नमाज ना पढ़कर जुर्म कर रहे हैं, ज़कात ना देकर जुर्म कर रहे हैं, वालिदैन की नाफरमानी करके हम जो है जुर्म कर रहे हैं, जिसकी सजाएं मिल रही है। जब हम दीन की कद्र नहीं करेंगे, भाई वालिदैन की खिदमत करना दीन है, एक दीन है, हम उनकी खिदमत ना करके जो अपने आप को परेशानी में डाल रहे हैं। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है इस वक्त अपने अंदर सुधार पैदा किया जाए, तालीम से आरास्ता किया जाए, बच्चों के अंदर दीनदारी पैदा की जाए, वरना ये दुनिया यही रह जाएगी, साथ जाने वाला कुछ नहीं। फिरौन के साथ हुकूमत नहीं चली गई, कारून के साथ उसकी बादशाहत नहीं चली गई, शद्दाद जिसने जन्नत बनवाई उसके साथ जन्नत नहीं चली गई, नमरूद के साथ उसकी हुकूमत, उसकी चौधराहट नहीं गई, बल्कि उसके साथ उसके करतूत गए। इसलिए ये दुनिया है, जिंदगी है, इसका हम इस्तेमाल सही करें। हम अपनी जवानी पे ना इतराएं, हम अपनी मालदारी पे ना इतराएं, माल और दौलत पे ना इतराएं, अपनी खूबसूरती पे ना इतराएं। जवानी जो है कब्र के हवाले हो जाएगी, कीड़े मकोड़े जवानी को चाट जाएंगे। हमारे हुस्न जो बड़ा खूबसूरत जो है, हमारा हुस्न जिसपे हमें नाज है, जिसपे हमें घमंड है, कीड़े खाएंगे, कीड़े खाएंगे। अंदाजा लगाओ, कीड़े खा जाएंगे। हमारी ये दौलत जिसके चक्कर में, जिसके कमाने में हम नमाजें छोड़, दीन के तमाम अहकाम छोड़ रहे हैं, ये यही रह जाएगी, सब यही रह जाएगी। और वरसा यानी हमारे जो जिम्मेदार होंगे, बेटे होंगे, हाल ये होगा कि हमको यहाँ से उठाएंगे, कब्रिस्तान में जाके पाटेंगे, कब्रिस्तान में जाके पाट देंगे, फिर यहाँ के बांट देंगे, कब्रिस्तान में पाटेंगे, यहाँ के बांटेंगे, और फिर नाम तक भूल जाएंगे कि कोई मेरा वालिद भी था। इसलिए हम अपने अमाल दुरुस्त करें, अपनी आखिरत बनाएं। इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नमा खुलिकतुम लिल आखिरह, अल्लाह ने तुमको आखिरत के लिए पैदा किया है और दुनिया को तुम्हारे लिए पैदा किया है। दुनिया तो नाक घिसट के तुम्हारे कदमों में आएगी। शर्त है मन कान लिल्लाहि अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। हम अल्लाह के बन के तो देखें, अल्लाह हमारा हर हाल में हमारी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा, हमारी मदद करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है तुम्हारी मदद करेगा। शर्त यह है कि पहले हम अल्लाह के दीन की मदद करने वाले बन जाएं। नमाजों के जरिए से, नमाजों के जरिए से जो है अल्लाह के दीन की मदद करें, दीन की खिदमत करके हम अल्लाह की दीन की मदद करें। अल्लाह हमारी, अल्लाह के हमारी मदद का मोहताज है, हमारी मदद का मोहताज नहीं है, बल्कि हम उसके मोहताज हैं, हम उसके मोहताज हैं। वो हमारी इबादतों का मोहताज नहीं, हमारे रोजों का मोहताज नहीं, हमारे कुरान की तिलावत का वो मोहताज नहीं है, बल्कि हम उसके मोहताज हैं। इबादत करेंगे हम, जन्नत हमको मिलेगी। ऐसा तो नहीं कि कारी शराफत साहब, क्योंकि इबादत हम कर रहे हैं। अगर कारी शराफत साहब इबादत कर रहे हैं तो उनको मिले, ऐसा तो है नहीं कि हम करें और मिले बदला इनको। भाई हमारे अमाल हमारे साथ, उसका बदला हमारे साथ। मन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, जो मुजाहिदा करेगा, कोशिश करेगा, रियासत करेगा,
इबादत करेगा, अल्लाह की राह में और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होगा, वो अपने लिए करेगा, लिनफ्सिही, अपने लिए करेगा और किसी के लिए नहीं करेगा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया वालों की तमाम तर चीजों से बेनियाज है। जितना हमने दीन को मुश्किल बना दिया, जितना हमने मुश्किल बना रखा है, जितना हमने दीन को मुश्किल बना दिया, दीन इतना मुश्किल नहीं है। मैं दलील दे रहा, फरमाया अल्लाह के नबी ने अद्दीन युसरुन, दीन बड़ा आसान है। तमाम लोगों की बातें झूठी हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात झूठी नहीं हो सकती। अगर जर्रा बराबर शक हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें, इस बात के अंदर अगर शक है तो ईमान से निकल जाएंगे, ईमान से खारिज हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन बहुत आसान, हम समझते हैं दीन बड़ा मुश्किल। सर्दियों में वजू करना बड़ा मुश्किल, और वजू करना दीन, रोजे रखना दीन, ज़कात देना दीन। हम समझ रहे ज़कात दे रहे बड़ी मुश्किल चीज है यार, 1 लाख में 10,000 रुपये जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। सर्द रातों में गरम लिहाफ से निकलकर ठंडे पानी से वजू करना और फजर की नमाज अदा करना लगता बड़ा मुश्किल है। अमा मुश्किल कुछ नहीं, ये हमारे दिमाग की बात है, भेजे की, हमारी ये भेजे की बात है, उसका वहम है। वरना अगर जहन्नम याद आ जाए, जहन्नम याद आ जाए, जहन्नम की वादियां याद आ जाए, जहन्नम के अजदहे याद आ जाए, जहन्नम के बिच्छू याद आ जाए, जहन्नम को खोलता हुआ पानी याद आ जाए, जहन्नम का वो खाना काटे वाला जिसको ज़क़ूम कहा गया, अगर वो याद आ जाए तो ठंडे पानी से क्या, आप बर्फ के वजू से, जो बर्फ से वजू बना लेंगे। शर्त यह है कि जहन्नम की तमाम तर चीजों को अपने दिमाग में बैठाना होगा। जन्नत की आशाइश, जन्नत की राहत आराम, जन्नत के बाला खाने, जन्नत की दूध की नहरें, जन्नत की शहद की नहरें, जन्नत के गिलमान, जन्नत की हूरें, जन्नत की वो तमाम तर नेमतें याद आ जाए तो कौन नई नवीली दुल्हन को गरम लिहाफ के अंदर छोड़ कर तहज्जुद के वक्त मस्जिद के अंदर ना आ जाए। हमने वाकया सुना, आपने सुने होंगे कि फला साहबी, फला बुजुर्ग पूरी रात नमाज में खड़े हैं, पूरी रात नमाज में खड़े हैं। क्या था ये? कौन सी वो चीज थी जिसने हजरत सहाबा को, वलियों को, उलमाए किराम को पूरी रात जो है मस्जिदों के अंदर अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया? वो कौन सी चीज थी? सोच कर जरा देखे, अंदाजा हो जाएगा। वो जन्नत की तलब थी, जहन्नम से पनाही थी। जहन्नम के अज़ाब उनके सामने थे, नजरों के सामने। हमारा हाल है कि हम मौत को भूल जाते हैं, मौत को भूले हुए। हजरत सहाबा और अल्लाह के नबी दिन में 70 मरतबा मौत को याद करते थे। हम पूछते हैं आपसे कि कितनी मरतबा हम मौत को याद करते हैं? हाँ, उस वक्त याद आता है मौत, उस वक्त याद आ जाती है जब किसी नौजवान की अचानक मौत हो जाती है तो पूरी मस्जिदें भर जाया करती हैं, मस्जिद के बाहर भी जो है जगह बिछानी पड़ती है। उस वक्त मौत याद होती है। अगर वही कैफियत दिन में 2-4 मर्तबा पैदा हो जाए तो आज मस्जिदें पुकार रही हैं कि हमारा पेट खाली है। कहाँ नौजवानों, कहाँ तारिक बिन ज़ियाद के चाहने वालों, कहाँ हज़रत बिलाल पे जान देने वालों, कहाँ हज़रत हुसैन के ऊपर कुर्बान होने वालों, कहाँ अल्लाह के नबी के लिए गर्दन उड़ाने वालों, आ जाओ, मेरा पेट खाली है, भरो आके। ये आवाजें देती हैं, मस्जिदें आवाजें देती हैं, मस्जिदें रोज पुकारती हैं भलाई की तरफ। कोई आए या ना आए, पुकारे तो जाओगे, कोई आए या ना आए, पुकारे जाओगे। चीखती रहती है मीनार,
सुबह शाम आज वजह यही है कि मस्जिदें चीख रही, मस्जिद से आवाजें बुलंद की जा रही कि आओ मस्जिद की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। नहीं आती, बुलडोजर चल गिराई जाएगी, मस्जिदें गिराई जाएगी। जब वो पुकारेंगी हम नहीं आएंगे तो बददुआएं तो लगेगी ना। इसलिए जरूरत इस वक्त इस बात की है कि हम अपने अंदर दीनदारी पैदा करें, दीनदारी पैदा कर ले। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, आज है कल खत्म हो जाएगी। अभी मेरा नाम ज़ैद है, अभी आंखें बंद हो जाए मिट्टी कहलाएंगे, नाम कोई नहीं। सबसे पहले नाम जाता है, फिर पूछे जाएंगे मिट्टी कब। ये जब नाम के लिए मर मिट रहे तुम आपस में गजबनाक, वो आपस में रहीम, तुम खताकारो खता भी, वो खता पोशो करीम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। हमारी ख्वाहिश है कि सहाबा वाली कामयाबी मिले जो सहाबा की कामयाबी थी। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। हम चाहते हैं कि सहाबा वाली नुसरत मिले, 2 रकात नमाज पढ़े, हमारे घर में चक्के चलने लगे, 2 रकात नमाज पढ़े, हमारे खेत में बारिश होने लगे, 2 रकात नमाज पढ़े, हमारा खच्चर हमारा बच्चा जो है शिफायाब हो जाए, बीमारी से जो है दूर हो जाए, सेहत अच्छी पा जाए। चाहते हैं, लेकिन उससे पहले दिल की कुदूरत, दिल को पाक करना पड़ेगा। हम अंदाजा लगाएं, नमाजें वही है, 2 रकात हजरत साहबा के जमाने में भी थी, 2 रकात आज भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन हमारे इरादे बदल गए, नियत बदल गई, दिल के अंदर खोट आ गया तो अमाल से बरकत हट गई, हमारे लिए हट गई। कारी शराफत साहब के लिए, मौलाना सिराज साहब के लिए नहीं हटी है, बल्कि वो हमारे लिए हट गई। जो पाबंदी करते हैं उनके लिए नहीं हटी है। आज भी अपना काम अल्लाह से करा लेते, हम नहीं करा। वजह क्या है? अल्लाह भी सोचता है जब तक खुश था तब तक ये मुझे भूला हुआ था, अब थोड़ी सी ठोकर लगी मेरे कदमों पे आ गिरा। खैर आ गया है, अल्लाह माफी तलाफी करो, तौबा करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से कहो कि मैं भटका हुआ था, अल्लाह अब मैं आ गया हूँ, तू माफ करने वाला है, माफ कर दीजिए, मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा आका है, आका को ये हक है कि बंदे को माफ कर दे, लिहाजा तेरी बारगाह में सजदा रेज हूँ, हाथ उठाए हुए हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन है, वो माफ कर देगा, वो माफ कर देगा। हम मायल बकरम हो, कोई साइल ही नहीं, कोई किसी राह रवे मंजिल ही नहीं, हम मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। अल्लाह कहता है हम तो बंदे की तरफ मायल है, एक बालिश जब बंदा मेरी तरफ आता है मैं चल के आता हूँ, अगर वो चल के आता है तो मैं दौड़ कर आता हूँ। अल्लाह कह रहा है कि मैं मायल बकरम हूँ, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाऊं किसे, रह रवे मंजिल ही नहीं। कोई मांगने वाला तो हो जिसे मैं अता करूँ, कोई बीमारी से शिफा मांगे उसकी बीमारी को खत्म करूं, जो अपनी गुर्बत को खत्म करने के लिए दुआ मांगे मैं उसकी गुर्बत को खत्म करूं, जो अपने लिए सेहत की दुआ मांगे मैं उसकी अच्छी सेहत का इंतजाम कर दूं। ये अल्लाह कह रहा है, हम ना ले तो इसमें किसका नुकसान है? अल्लाह का थोड़ा ही है ना। इसलिए हम अहद करें कि हम बच्चों के अंदर दीनदारी पैदा करेंगे। ऐसी तालीम की तरफ हम उन्हें रुख मोड़ेंगे जहां पर अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीम दी जा रही है, कुरान और हदीस की तालीम दी जा रही है। हमारा रुझान आमतौर से जो है स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ है, जहां पर हम बच्चे को बड़े ढंग से बड़े अच्छे से तैयार करके भेजते हैं। भेजिए, लेकिन पहले कुरान पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए। लेकिन जहां जैसा तैयार करके हम वहां भेजते हैं वैसे तैयार करके हम दीनी तालीम के लिए भेजे और बच्चों की निगरानी करें। यकीनन बच्चे वहां जाते हैं लेकिन वहां वो तरबियत नहीं है जो तरबियत इस्लाम चाहता है, वो तरबियत नहीं है।
जो कुरान चाहता है, वो तरबियत नहीं है जो नबी चाहता है, वो तरबियत नहीं है जो हम और आप और इस्लाम चाहता है। गैरों की तरबियत वहाँ पे है। वो अगर दीनी तरबियत हम चाहते हैं तो किसी मकतब से, किसी मदरसे से, किसी खानका से, किसी मस्जिद से, किसी आलिम से अपने बच्चे का जो है राब्ता कराना पड़ेगा, ताल्लुक कराना पड़ेगा, तब ये बच्चा हमारा जो है तालीम याफ्ता होगा, तरबियत याफ्ता होगा, फिर हमारा बुढ़ापे में भी कहना मानेगा। इसलिए हम बच्चों को अंदर दीनदारी पैदा करें। माँ बहनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। जहाँ पर माँ बहनों की भी जिम्मेदारी है, वहीं पर जो है हमारे जो उनके वालिद मोहतरम है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की देखभाल, उनकी तरबियत का खूब खूब ध्यान करें। रखेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।